सुबह के लगभग 9 बजे हुए थे। दिल्ली में जश्न की तैयारियां हो रही थीं और पंडित नेहरू अपना ऐतिहासिक भाषण देने को भी तैयार थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ लाहौर, मुल्तान, दिल्ली और पंजाब के कुछ छोटे छोटे राज्यों में बड़े बड़े दंगे भड़के हुए थे। लोगों को अभी तक ये मालूम नहीं था कि वो किस देश में हैं, भारत में या पाकिस्तान में। रेड क्लिफ लाइन की घोषणा 17 अगस्त को होने वाली थी, लेकिन सत्ता 15 अगस्त को ही दे दी गई। सोचो कोई सुबह उठा हो और उसे पता ही नहीं हो कि वो किस देश में है। पंजाब में उस दिन कई ट्रेनें लाहौर और अमृतसर के बीच में चल रही थीं। महिलाएं अपनी इज्जत बचाने के लिए ट्रेनों से कूद गई थीं और बच्चों का तो रोकर बुरा हाल था। इस कहानी की शुरुआत होती है 1857 की क्रांति से, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। उस टाइम पे अंग्रेज़ों को ये पता चल चुका था कि हिंदू और मुसलमानों को अलग करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाई। सन 1858 में सत्ता धीरे धीरे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ गई और अंग्रेज़ों को धीरे धीरे सांप्रदायिक जहर घोलना शुरू कर दिया था। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ और 1906 में तो मुस्लिम लीग ही बन गई और बाद में यही मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग भी उठाने लगी। मुस्लिम लीग के नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना। 1916 के लखनऊ पैक्ट में मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक साथ खड़ा कर दिया। फिर वक्त आता है 1937 का। उसमें आम चुनावों में मुस्लिम लीग को करारी हार का सामना करना पड़ा था और तभी जिन्ना को ये भी लगा कि मुस्लिमों के अधिकार उनसे छीने जा रही हैं। 1940 के लाहौर समझौते में जिन्ना ने खुले आम अलग राष्ट्र की मांग की। उनका एक बयान था कि हिंदूज और मुस्लिम्स आर टू डिफरेंट नेशंस एंड दे कैन नॉट लिव टुगेदर। दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन को करारी हार का सामना करना पड़ा था और अब बारी थी उसे भारत छोड़ के जाने की। लेकिन जाते जाते एक बीज उन्होंने बो दिया था जो हमेशा के लिए उपनिवेश को याद दिलाता था। इधर कांग्रेस आज़ादी चाहती थी, लेकिन गांधी चाहते थे कि ये बंटवारा ना हो। महात्मा गांधी का बयान था कि ये भारत का विभाजन मेरी लाश पर होगा। वहीं नेहरू सत्ता के लिए बेताब थे और सरदार पटेल का भी मानना था कि ये विभाजन नहीं होना चाहिए, वरना भारत में गृह युद्ध की संभावना हो सकती है। उधर जिन्ना पाकिस्तान को ही अपना देश मानने लगे थे। उनके शब्द थे कि वी विल टेक पाकिस्तान बाय हुक और बाय क्रूक। इन सब के बाद में मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे बनाया। कोलकाता के 3 दिन तक खुलेआम कत्लेआम हुआ। हजारों हिंदू और मुस्लिम मारे गए। इंसानों को सड़क पर जिंदा जला दिया गया था। घरों में आग लगा दी गई और महिलाएं, उनके साथ तो सिर्फ बलात्कार ही हुआ। वहीं ब्रिटेन में बैठी हुई गवर्नमेंट ने कहा कि द सिटी ऑफ कलकत्ता टर्न इनटू अ ग्रेवयार्ड ऑफ ह्यूमैनिटी। इन सब के बाद में बिहार, बंगाल, पंजाब, हर जगह हिंदू और मुस्लिम के बीच में दंगे भड़कने लगे थे। फिर वो साल जिसका बेसब्री से इंतजार था, 1947 का वक्त आता है। Tumultuous crowds filled the streets, celebrating, singing and laughing. Police were called out many times to restore order, where everyone ran wild with joy. उस समय जब माउंटबेटन भारत पहुंचे, तब एक विभाजन की मांग मजबूत हो चुकी थी। उन्होंने जल्दी जल्दी में योजना बनाई और सत्ता के हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त 1947 की डेट तय कर दी। अब सीमाओं का खिंचना तैयार था, लेकिन किस आधार पर? ब्रिटेन से सर रेडक्लिफ नाम के एक वकील बुलाए गए जो कभी भारत नहीं आए थे। उसे भारत और पाकिस्तान की सीमाएं खींचने का जिम्मा सौंपा गया। इसे इतिहास, भूगोल, संस्कृति कुछ नहीं पता था, फिर भी उसे रेडक्लिफ लाइन खींची जो पंजाब और बंगाल को चीरती हुई निकली। बंटवारे के दिन तक किसी को पता नहीं था कि वो किस गांव के हैं, भारत के या पाकिस्तान के। फिर आता है वो नरसंहार जिसे कोई नहीं भुला सकता। अगस्त 1947 को जैसे ही भारत और पाकिस्तान का ऐलान हुआ, देश में दंगे भड़क उठे। हत्याएं, आगजनी शुरू हो चुकी थीं। लोगों को ये तक समझ नहीं आया था कि उनका अपना कौन है। कल तक जो पड़ोसी थे, आज वही दुश्मन बन चुके थे। ट्रेनें जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने को तैयार थीं, वो लाशों से भरी हुई आईं। एक ब्रिटिश अफसर का एक कोट था यहाँ पर कि द ट्रेन अराइव्ड इन अमृतसर, नॉट अ सिंगल सोल अलाइव। उस समय के कुछ आंकड़े हैं जो दिल दहला सकते हैं। यहाँ पर 15 लाख लोगों की हत्याएं की गई। 1.5 करोड़ लोग एक देश से दूसरे देश में शरणार्थी बनकर गए और हजारों महिलाओं के बलात्कार हुए और बच्चे अनाथ हो गए। पंजाब के हजारों गांवों को जला दिया गया। आज तक इतिहास में ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई थी कि इतने कम समय में इतने सारे लोगों की हत्याएं हुई हों। दिल्ली, लाहौर, अमृतसर, कराची, हर शहर में त्रासदी हुई। लोग सड़कों पर अपने परिवार की लाशें ढूंढ रहे थे। सिख औरतें अपनी जान बचाने के लिए कुओं में कूद गईं।
इस समय एक बहुत ही दुखद घटना भी हुई, गांधी जी की हत्या। बात है जब गांधी जी ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देकर कहा कि ये पाकिस्तान हमारा भाई है और हम इसके साथ में मिलकर रहेंगे, तो वहीं नाथूराम गोडसे नाम के एक साधारण आदमी ने समझा कि महात्मा गांधी देशद्रोह कर रहे हैं और उन्होंने गांधी जी की हत्या कर दी थी। इन सब के बाद ये तो पता चल गया कि पार्टीशन का दिन आज़ादी का तो नहीं था, चेतावनी का दिन था। हमें हर 15 अगस्त को सिर्फ आज़ादी का झंडा नहीं फहराना चाहिए, बल्कि उन 15 लाख लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए जिनका खून बहकर ही हमें आज़ादी मिली थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी हो। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।